सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर में किसी किस्म का अबहाम नहीं था। एक क्लियर और सिंपल ऑर्डर था जिसमें यह लिखा गया था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दी जाए जिसमें खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा हो और उनके ज़ाती मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, और वहाँ बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खान साहब के सारे मेडिकल टेस्ट और इलाज हो और इसकी रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो। आप लोगों को मालूम है कि 20 और 21 की रात को खान साहब को जब अडियाला से लेके जाया गया तो खान साहब के साथ उसकी बहन और फैसल सुल्तान साहब का होना भी था, लेकिन इंस्टेड ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये पता चला कि खान साहब को लेके गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। न उसके वो टेस्ट हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थे, न उस बोर्ड में खान साहब की बहन या खान साहब के ज़ाती मालिज शामिल रहे, बल्कि खान साहब के ज़ाती मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जिनको पहुंचाया गया था वो उधर ही रहे। हम समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। ये पूरी दुनिया समझती है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। हमने हमेशा से इस अदालत में दस्तक दी, 15 मरतबा इस अदालत आए थे कि हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। 25 मरतबा हाई कोर्ट गए थे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है, उसकी वायलेशन हुई है। उसके सिलसिले में हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन गुजारी सैटरडे को और सुप्रीम कोर्ट से हमने दरख्वास्त की है, और उस दरख्वास्त का एक हिस्सा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है। आज हमने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की। मैंने चीफ जस्टिस साहब बिजी हुए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे और लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के साथ हुई है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को जल्द से जल्द नंबर अलाट किया जाए, इसको सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगा के कल परसों के लिए इसको लगाया जाए, और जो बेंच जिसने ऑर्डर किया है उनके जजेस अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस जूम से जज साहिबान ने सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतें रात गए तक भी बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें इतवार को भी लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें मुख्तलिफ जगहों से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने शिरकत भी की है। हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब के, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आज ही उस फाइल पे वो नोट पुट कर लेंगे। चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ द बेंच की रिक्वेस्ट है, इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग की रिक्वेस्ट है, इस हफ्ते जल्द से जल्द हेयरिंग की रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला ये आज पुट किया जाएगा। उसके साथ ही हमारी तरफ से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस होगा। मैं एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के और ये आईन कानून की बालादस्ती का, इस अदालत के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं है, इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी सुप्रीम कोर्ट दुनिया देख रही है, दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें लगाए बैठी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को मन ऑन लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑर्डर हुआ था, ये हमारी बुनियादी हकूक के मुताबिक है। खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने एक मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो ज़रूरी है उसके टेस्ट के लिए और उसके इलाज के लिए। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कहना है कि उसका हेल्थ का इशू पे कोई सियासत नहीं, उसके हेल्थ के इशू से पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, दुनिया सारी इस बात की तशवीश में है कि उनकी हालत कैसी है। ये बड़ा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इसकी अर्ली हियरिंग करेगा। नहीं, मेरे साथ तो कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं तो सारे गौर साहब बताएं, गौर साहब बता सकते हैं। देखिए, हमारी आने नाब मुलाकातें होती रही है, लेकिन मुलाकातों का तस्वीर नहीं दे सकता। लेकिन देखो, हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल है, हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि खान साहब की सेहत पे लाइटली ना लो। आप सेहत से बारे में लाइट लेंगे तो ये मजीद ऐसा नहीं चल सकता। 5-6 सारे मामले में प्लीज देखिए, हमारा इस्तिदा बड़ा सिंपल है। 10 महीनों से मुलाकातें बंद है, बहनों की मुलाकातें बंद है, फैमिली की मुलाकात बंद है। फरवरी 2025 से लीडरशिप की मुलाकात बंद है। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। हम सुप्रीम कोर्ट के आए थे और हमने कहा था हमारा ऑर्डर इंप्लीमेंट करें। वो जिस तरीके से भी वो इम्प्लीमेंटेशन आज भी ड्यू है, और हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो हमारी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। देखो, पार्टी किसने पार्टी होना है, ये वकला का काम है। वकला किसको पार्टी बनाए किसको ना बनाए, हमारा ऑर्डर इंप्लीमेंट होना है और ऑर्डर इंप्लीमेंट डॉक्टर उस्मा ने कह दिया माशाल्लाह माशाल्लाह खान साहब फिट है,
تو اس کے بعد تو کوئی باقی گنجائش نہیں رہتی. باقی تو باتیں ہمیں ساری پالیٹکس نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھو صحت ایک الگ چیز ہے, بظاہر دیکھنا کہ جی وہ فٹ ہے اس میں الگ بات ہے, لیکن خان صاحب کی یہ ڈاکٹر ہی نے وہاں رپورٹ جمع کرائی ہے, جو ڈاکٹر گیا ہوا تھا جس نے خان صاحب کو ایگزامن کیا ہے جیل میں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ آپ کریں, اور ڈاکٹر ہی کے انسٹرکشن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ کوئی دیکھیں جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, شفا کبھی ایسا نہیں ہے. کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہاں شفا آئی ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے گا؟ کیا حکومت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی؟ جس وقت آرڈر ہوئی ہے تو جب تک سپریم کورٹ ریویو نہ آرڈر کرے وہ آرڈر ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ, اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سمپل بات ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو حبس بجا میں رکھا گیا, اغوا کیا گیا, تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی کارروائی آپ کریں گے کہ ان کو حبس بجا میں اغوا کیا گیا؟ دیکھیں ان کو تو صحیح لے جایا گیا, ان کو صحیح لے جایا گیا شفا انٹرنیشنل میں, لیکن وہاں عمران خان کو نہیں لایا گیا, تو پھر ان کو کس کھاتے میں آپ نے 5 گھنٹے محبوس رکھا؟ تو یہ اب دیکھیں گے کہ فیصل سلطان اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں, لیکن بظاہر تو دیکھیں نا ان کو تو صحیح لے جایا گیا, کیونکہ یہ کنٹمپٹ میں سارا ذکر کیا ہوا ہے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اس استغاثے کو ڈسمس کیا گیا 26 نومبر میں, کافی جانیں بھی گئی تھی, تو آپ نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر کی اور آپ نے بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرایا 18 مہینے؟ دیکھو متی, آپ کے میرے خیال 40 سال سے زیادہ ہو گئے, سم ٹائم آپ غیر معقول قسم کی زبان استعمال کرتے ہو اور ٹویٹ ایسے آ جاتے ہیں, لیکن میں یوز ٹو نہیں ہوں سخت جواب دینے کا. ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے, ہمارے لوگ زخمی ہوئے تھے, کوئی 30 کروڑ کے ہم نے ان کو معاوضے دیے تھے, 3500 پیجز پہ مشتمل استغاثہ ہوا تھا, اس میں یہ سارے وکلا شامل تھے. خان صاحب نے کوسا صاحب کی کو چنا تھا کہ اس کیس کو کرے, ہم نے وہ فائل کیا, میں کمپلیننٹ تھا, اور اس میں 4 چشمدید گواہ تھے, جس میں سے ایک مینا خان, دوسرا شفیع جان, تیسرا سہیل افریدی, اور چوتھا جو ہے ڈاکٹر امجد صاحب تھے. ہم نے جو کچھ کیا آرڈر کے مطابق کیا, اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ جج صاحب ہمارے لیے یہ آرڈر فرما لے کہ کسی کو نوٹس تو کرے کہ کمپلینٹ آپ کے خلاف آئی ہے. اس کے خلاف ہم نے اب ریویژن فائل کیا, کوسا صاحب اس کو پرسو کریں گے. ایک منٹ, ہر مرتبہ ہم نے حاضری لگائی ہے, اور ایک چیز, ہم سے زیادہ کوئی بندہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کیس کو ہم آگے چلائیں.